हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज आप सबका ब्राइट करियर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है मोशन। आप सभी ने मोशन के बारे में बहुत पढ़ा होगा, जाना होगा। आज हम एक शॉर्ट वीडियोस में समझेंगे कि मोशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें इसके टाइप्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोशन होता क्या है। Movement of any object from the position to another position with respect to the observer is called as motion. Observer अगर कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हो टाइम के साथ, यदि किसी की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम सब क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, है ना। तो पोजीशन, या आप ये भी बोल सकते हैं कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग चेंज हो रही हो तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीलेटरी मोशन, दूसरा आता है लीनियर मोशन, चौथा आता है तीसरा आता है आपका रोटेशनल मोशन, फिर आता है आपका सर्कुलर मोशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में हम जानेंगे क्या होता है ये। सबसे पहले थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, अ पार्टिकल्स हैविंग पीरियोडिक मोशन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम पीरियड in one direction and the rest of the time period remaining in other direction along with the same line, then its motion is called oscillatory motion. समझ गए होंगे आप लोग। It is the motion of an oscillating body around its rest position where the motion is repeated through the equal interval of time. तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपका पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ये जो पेंडुलम होता है टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करता है ना। इट मीन्स कि एक फिक्स लिमिट तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरे तरफ जाता है ना। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है। अगला हम बात करेंगे लीनियर मोशन के बारे में। तो लीनियर मोशन क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर आप हाईवे पे कार को चला रहे हैं, भगा रहे हैं, इट मीन्स कि अगर वहाँ पे आप मोशन प्रोड्यूस कराएंगे तो वो सीधा होगा, सीधी रेखा में होगा, सीधी लाइन में होगा। तो इस तरीके की जो मोशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। अगला आता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आपका आ जाता है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस। इट मीन्स कि अगर रोटेशनल मोमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ भी एक एक्सिस पे मूव करती है, जिसके वजह से डे एंड नाइट होता है, आप सभी को पता है। या आप देखें तो फुटबॉल फुटबॉल को आप एक एक्सिस पे रोटेट करवा सकते हैं। तो इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं उसे हम लोग रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं। और आखिरी आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आ जाता है द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ सर्कुलर पाथ। तो आपकी घड़ी आ जाती है। घड़ी जो होती है आपकी एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करती है। तो इन सब चीज़ों का ये रहा एग्जाम्पल। रेक्टिलिनियर मोशन सेम एज इट इज। लीनियर मोशन भी आप इसको बोल सकते हो, जो कि सीधे सीधे दौड़ रहा है एक रनर। सर्कुलर मोशन में आपका वॉच आ जाता है, जो कि एक घड़ी है जो कि रोटेट कर रही है सर्कुलरी। रोटेशनल मोशन में आपका फुटबॉल, और पीरियोडिक मोशन के लिए आपका पेंडुलम। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। आगे हम बात करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज इज अ क्वांटिटी विच हैज़ अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर अ एग्जाम्पल फोर्स, पोजिशन एक्सेट्रा। अगर आप फोर्स 5 न्यूटन लगा रहे हैं, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इट मीन्स कि आपको डायरेक्शन भी पता है। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। 5 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, इट मीन्स कि उसकी पोजिशनिंग चेंज होगी। इस तरीके के जो मोशन होते हैं, फोर्स अप्लाइड होते हैं किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ इज अ क्वांटिटीज़ विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, फ्रॉम एग्जांपल मास, टेम्परेचर, टाइम एक्सेट्रा। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता। अगर मैं किसी को बोलूँ कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ लगा के आओ, बट इट कांट बी टेक अ डायरेक्शन। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसमें टाइम, मास, टेम्परेचर आ जाता है। अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम
इरिस्पेक्टिव ऑफ अ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटीज होता है और इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो देखिए लेंथ किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर्ड किया गया है ना, अब वो कितना भी हो सकता है। मान लो सुबह से आप ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, इट मीन्स कि ये भी क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। आपने सपोज दैट 3 किलोमीटर ऑफिस है, तो जाना जाना 6 किलोमीटर हो गया। बट यहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो, बिकॉज क्योंकि आप जिस पोजीशन से शुरू किए थे उसी पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। यहाँ पे बोला जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बताया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सच दैट, यहाँ पे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये अगर मान लो ए पॉइंट है आपका, है ना, ए पॉइंट से आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक आए, फिर इधर चले गए, यहाँ रुक गए, तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? When an object covered equal distance in equal interval of time is said to be uniform motion। कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो इक्वल स्पीड्स के साथ, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसको आगे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उसके आगे आ जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं है, आप जब मन करे एक्सेलरेशन दबाइए, आप 10 किलोमीटर जितने मर्जी जल्दी टाइम में पहुँच जाइए, जितना लेट पहुँचिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके जो मोशन होते हैं उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर समझ में आएगा। एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। इट मीन्स की डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी 20 है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। इट मीन्स इसका स्पीड जो है, एक्सेलरेशन जो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी तक हमारा टॉपिक जो कवर हुए हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तक ख़त्म हुआ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर टू माय चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।